रात घनी अंधेरी थी। हवाएं तेजी से बह रही थी, जैसे किसी अनजान शक्ति की फुसफुसाहट पूरे वातावरण में गूंज रही हो। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी और कभी-कभी सूखी पत्तियां जमीन पर गिरकर सरसराहट की आवाज पैदा कर रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे, जिससे चांद भी छिप गया था और चारों ओर बस घुप अंधेरा था। मोहन अपनी चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। वो बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियां सुनता आया था और वे सभी बातें आज उसके दिमाग में घूमने लगी थी। जब भी अंधेरा होता, उसे ऐसा महसूस होता कि कोई छाया उसके आसपास घूम रही है, कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही है, जैसे बस उसे पकड़ने ही वाली हो। आज की रात कुछ अलग थी। ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं थी, उसे सच में ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। वो बार बार अपने कमरे की खिड़की की ओर देखता, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था। कमरे के कोने में रखी अलमारी की परछाई उसे किसी खड़े हुए व्यक्ति जैसी लग रही थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तो पानी भी नहीं पी सकता, उसने मन ही मन सोचा। रसोई तक जाने के लिए उसे पूरे घर से होकर गुजरना था और वो अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि उसे जाना ही पड़ा। वो धीरे धीरे उठकर कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे छू लिया। वो थोड़ा कांप गया। अंधेरे में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। उसे लगा कि गलियारे के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे अपने पीछे हलचल महसूस हुई। किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो सोचने लगा, क्या सच में यहां कोई है? कहीं ये कोई भूत तो नहीं? वो थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें रुक गई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। ये रंभा थी, उनकी बूढ़ी नौकरानी, जो बचपन से ही मोहन का ख्याल रखती आ रही थी। मोहन की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने कांपते हुए कहा, दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अंधेरा बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि यहां कोई है। रंभा मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। अंधेरा सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है, लेकिन जब मन में भय होता है, तब यह साधारण अंधेरा भी किसी भूत से कम नहीं लगता। तुम जानते हो, जब भी कोई डरता है, तब केवल एक ही नाम सहारा बनता है, श्री राम का नाम।
रंभा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल। जब भी तुम्हें डर लगे, श्री राम का नाम लो। कोई भी भूत प्रेत, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकेगी। राम वो शक्ति है जो हर भय को दूर कर देते हैं। उनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। मोहन कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, श्री राम, श्री राम। जैसे ही उसने राम का नाम लिया, उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई हो। अंधेरा अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें सामान्य होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षा कवच दे रही हो। अब मोहन का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाए और रसोई की ओर चल पड़ा। उस रात के बाद से मोहन को कभी भी अकेलेपन या अंधेरे का डर नहीं लगा। जब भी उसे भय महसूस होता, वो तुरंत श्री राम का नाम जपने लगता और उसका मन शांत हो जाता। अब उसे विश्वास था कि जब तक राम उसके साथ है, तब तक कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।